सो हेलो B12 राइट। Yes, sir. सो मेरा नाम है संजय ठाकुर, सिक्योर्ड रैंक 10 इन अलाइड। तो मैं कंसाइज रखूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, और फिर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे थोड़ा सा। तो ठीक है, तो आपको स्टेजेस पता होंगे क्या क्या है। आप HS के हो, है ना? प्री, देन वी हैव मेंस। तो प्री की तैयारी आप कैसे करते हो? कोई भी जल्दी से जो भी मुंह में आ रहा है बोल दो। नोट्स जो कि आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जोक्टा अकेडमी, और आपके पास होंगे अपनी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स। तो मटेरियल हो गया बहुत। तो आपने जो यहाँ पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज करना है। रिवीजन एक ऐसी चीज़ है ना, बड़ा मन नहीं करता है नई चीज़ें पढ़ने में। फ्लो बना रहता है, फ्लोज लाइक रिवर, कि पढ़ते रहो। पर हमारे दिमाग की भी एक अपनी लिमिटेशंस है, वो याद उतना ही रख पाएगी जितना होगा स्पेस वहाँ पे। तो रिवाइज करते रहिए। एक्चुअली एक ग्राफ होता है जो आप पढ़ते हो ना, ये फॉरगेटिंग ग्राफ, इसको रख लो आप। 1 घंटा आपने पढ़ा कुछ चीज़, ये है ऑप्टिमम 100%। आपने कुछ चीज़ पढ़ी, आपके दिमाग में एकदम है, आप किसी को बता भी सकते हो एकदम से मैंने जो पढ़ा है। चलो यहाँ बनाते हैं, विजिबल है ये हमारा 100%। तो टाइम के साथ साथ ना वो डिके होता रहता है। 1 आवर, 2 आवर, 3, 4, 16 आवर, ऐसे ऐसे करके। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी। तो कोशिश करो, रिवाइज करो, क्योंकि अगर आप 1 घंटे बाद फिर से रिवाइज करोगे तो वो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, तीसरे घंटे, चौथे घंटे, ऐसे ऐसे करके। अब इतना तो रिवाइज एक ही चीज़ थोड़ा है पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा करो, आज जो पढ़ रहे हो वो कल पढ़ो, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद। ये डिपेंड करेगा उस चीज़ की इंपॉर्टेंस पे, पेपर में कितना इंपॉर्टेंट है वो चीज़। और वो चीज़ लगेगी आपको पता किस चीज़ से? PYQs और सिलेबस, ये 2 चीज़ें हैं। बाकी जो यहाँ गाइड कर रहे हैं आपको, पहले तो सब खुद ही को पीठ में एक थप्पी दो, कॉन्ग्रेचुलेट करो कि भाई तुम आए हो यहाँ पे कोचिंग के लिए। क्योंकि हर कोई आ नहीं पाता है, किसी को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते, तुम में से भी किसी को हो गई, कैसे कैसे करके घर वाले कर रहे हैं। कुछ वेल ऑफ होते हैं तो उनको इतना मैटर नहीं करता। पर एक जो गुरु शिष्य परंपरा होती है उसमें था कि आप दक्षिणा देते हो तब आप कुछ चीज़ सीखते हो। क्योंकि फ्री में देखो आजकल मास मीडिया है, फ्री है सब कुछ, जियो के रिचार्ज है, फुल पावर है, सब कुछ आपके सामने है। तो यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि यहाँ एक ना गाइड करेगा आपको, वहां पे कोई गाइड नहीं करेगा। आपने एक वीडियो देखी, उसका मकसद कुछ और है, वो टॉपिक पढ़ा दिया ना, आपको इंपॉर्टेंस का पता कि ये कोई रद्दी सा टॉपिक होगा, उसको भी बहुत खींच देंगे। अब जैसे आर्ट एंड कल्चर रख लो, वो इंपॉर्टेंट है, बहुत पता होना चाहिए आपको। पर पेपर में देखा जाए तो उसकी इंपॉर्टेंस कम है, प्री में तो नेग्लिजिबल टाइप ही है। तो उस हिसाब से PYQ और सिलेबस उसको एनालाइज करो, और फिर आपको इंपॉर्टेंस लग जाएगी पता। और यहाँ पे तुम्हारे को सबसे स्पेशल चीज़ मिल रही है, मेंटरशिप। तुम टीचर के पास जाओ, और कभी ऐसे हिचक तो होती होगी सबको, मेरे को भी वैसे तो बहुत कम थी हिचक, तो पूछा करो टीचर से। कुछ भी डाउट्स हो या कुछ भी, बस एक टीचर के पीछे लग जाओ। कभी एक होता ना इज्जत, कोई बच्चे हंस जाएंगे वगैरह, क्यों? अगर आप देखो, आप स्टूडेंट हो, आपकी ना रखा नहीं करो कि मेरी कोई सेल्फ स्टीम है अभी की, मतलब बेशरम हो जाओ पूछने के लिए। क्योंकि आपने पढ़ा कुछ होगा, स्टेटमेंट होगी, आपने किताब में पढ़ी स्टेटमेंट 1, 2, पर पेपर में अब ऐसी चीजें आ नहीं रही है कि सीधे वो क्लर्क के पेपर में आ जाती है। पेपर में पूछता है बिटवीन द लाइन्स, और वो आप जैसे एक लाइन पढ़ी, दूसरी लाइन पढ़ी, वो ना उसका एक क्रक्स होता है, उसी के अंदर उसका मतलब छुपा होता है। अगर तुम खुद ब्रेनस्टॉर्म करते रहोगे ना, ब्रेनस्टॉर्म क्या मतलब? विचार मंथन, खुद से पूछते रहोगे ये ऐसा क्यों है। ये होता है हाउ, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु। अब हम किसी नए आदमी से मिलते हैं, पूछते हैं कौन है, क्या कर रहा है वगैरह, ये सारी चीजें। तो वैसे ही हमने एक इंटरेक्शन करनी है बुक के साथ, अपने मटेरियल के साथ, जो कुछ भी है। तो ये आपको फिर इससे याद रहेगी चीजें। क्योंकि मेरे साथ वाले भी यही बोलते हैं कि याद ही नहीं रहता, क्या करें? बादाम खाओ भिगो के और बार बार रिवाइज करो, है ना? ये चीज है। और है ना इस चीज, और ना जो प्रोग्राम डिजाइन हुआ है ना यहाँ तुम B12 सबके लिए,
ये सोच समझ के रखा गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम सबने पैसे दिए और उन्होंने कर दिया कि भाई ये प्रोडक्ट है हमारा और बिठा देंगे सबको और पढ़ा देंगे। वो अपना 100% दे रहे टीचर्स। अब तुम्हारा है कि तुमने 100 देना है कि नहीं, तभी तुम्हें आगे की चीज वो मिलेगी जिसके लिए तुम विश कर रहे हो। ठीक है, समझ आ रही है? तो अच्छा, एक चीज है कि ना टेस्ट वगैरह होते थे यार यहाँ पे। अब कुछ पढ़ाया, वो हमने पढ़ा नहीं कि हमें याद नहीं है कि नॉलेज डेफिशिएंसी है। पता है कि पेपर में कुछ आया और मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, फिर मतलब फिर क्या ही फायदा, मैं पेपर दे क्यों रहा हूँ जब मार्क्स ही नहीं आएंगे। पर मार्क्स का नहीं, वो ना इम्प्रूवमेंट की गेम है। तो कोई बात नहीं, आप आओ पेपर दो, जो मर्जी आता है, कुछ ऐसा नहीं। वही ना, मतलब कुछ वो नहीं रखो, सेल्फ स्टीम इस चीज में लो रखो, इसको जितनी है ना उसे थोड़ी कम ही रखो, तभी सीख पाओगे, इंप्रूव कर पाओगे। नहीं तो वो आपको लगता नहीं पता कि मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कब जैसे एक ईगोस में बन जाए और फिर ग्रो नहीं कर पाते हैं। अभी वैसे है ही क्या, किस चीज़ के लिए शो ऑफ करना है। ठीक है, अभी अपनी गेम यहाँ से शुरू होती है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब मैं Q&A सेशन ले लूँ। अब तो थोड़ा दिमाग में आ भी गया होगा क्या चीज़ पूछनी है क्या चीज़ नहीं पूछनी है। वैसे पूछ देना जो मर्जी, जैसे मर्जी क्वेश्चन हो, है ना? तो ठीक है, कोई भी पूछ लो। सर, जैसे करंट स्टेटस है हिमाचल का, मतलब पोस्ट कम है और एस्पिरेंट्स ज़्यादा है, तो सर एज अ एचएएस एस्पिरेंट मेंटली आपको कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है कि मे बी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलो, मे बी इट टेक्स यू मोर देन 5 or 6 अटेम्प्ट्स, तो हाउ डू यू कीप द मेंटल प्रेशर? तो इसमें दो चीज़ थी, एक तो है कंपटीशन। तो आपको पता नहीं सामने वाला कितनी तैयारी करी है नहीं करी है, बस अपना तो पता है, उसको इम्प्रूव करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। फिर आती दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आज के टाइम में, अब लोग बात लग गए करने, मेंटल प्रेशर, साइकोलॉजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, यही बोलते हैं ना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें, इसके लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल सा रखो। कुछ बोलते हैं कि कुछ नाइट आउल है, कुछ अर्ली बर्ड्स, यही बोलते हैं ना। हाँ, तो पर ऐसा है कि हमारे ना बॉडी की कुछ सर्काडियन रिदम्स होती है, मतलब सर्काडियन मतलब टाइम की बॉडी क्लॉक होती है। तो उस टाइम से ही क्या करो, सुबह बोलते नहीं थे अपने बड़े बुजुर्ग कि भाई टाइम से उठो, टाइम से सो जाओ, वो सारी चीज़ें ये हमें ना एक फोकस में रखती है। और कोशिश करो अपने कुछ ना एक वर्ड्स रखो अपने पास जो तुम्हें रिलैक्स करता हो, वो चीज़ों के बारे में सोचो, क्योंकि ये ना दिमाग का है, उतना चीज़ होती नहीं है जो लगता है कि भाई एंग्शियस हो रहे इतना, वो सब सोच सोच के ही होता है। और मैं भी बड़ा फील करता, सब करते हैं, पर मेरा था कि मेरे को ना ड्राइव देती थी ये चीज़। और तुम में से को भी जैसे होता है ना एक ड्राइव मिलती है, तो आप और पढ़ो उस चीज़ को, पर पढ़ पढ़ के एग्जॉस्ट हो रहे, ब्रेक लो, देन फिर से जाओ, इम्प्रूव करो, ये सारी चीज़ें। क्योंकि अब ऐसा है कि अगर आप पढ़ना ही छोड़ दो कि नहीं मुझे तो रिलैक्स करना है, लोग बोलते हैं कि इतना टाइम पढ़ लिया, तू 2-3 घंटे या हफ्ते कर कहीं घूमने चल जाए या फिर ये रिलैक्स हो जाएगा, पर वो आपका पाइल अप करेगा। अब आपने देखना कि आपको जो चीज़ चाहिए है वो कितनी ज़रूरी है आपके लिए। तो सबका अलग अलग है। कुछ मेडिटेशन तो कर लेनी चाहिए, हमारी उसका है सिविलाइजेशन का। तो योगा वगैरह करो, जो कुछ कर रहे हैं। हाँ, बाकी और चीज़ें भी है गर्ल्स मार्केट में जिसे रिलैक्स बोलते हैं, मिलता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करो क्योंकि उतना ही अच्छा रहता है फोकस। नेक्स्ट। आपने कितने साल हो गए प्रिपेयर किया? भाई सोचा तो था कि मैं NIT से पास आउट हूँ, तो शार्प था, पहले दिमाग का इस्तेमाल कर दिया था, तो एक अच्छा रहता है लेवल। तो मेरा था कि कर लेंगे 1-2 साल में, पर यह आपको नहीं पता होता है आप कितने साल में करोगे। तो लग गए 1, 2, 3, 4, उस आगे में भूल गया। मतलब ये ऐसा है कि कॉलेज में 2020 में पास आउट हो गया था, आई कम्प्लीटेड इन 2020, और लॉकडाउन, फिर गांव में खेती, और फिर उसके बाद पढ़ाई धीरे धीरे। और पढ़ाई एकदम ना ये नहीं होते, पढ़ाई जाती है ऐसे ऐसे करके। वो देखा हुआ तुमने, कुछ मोटिवेशन वाले इमेजेस होती है, ऐसे ऐसे, दिस लुक्स लाइक दिस, वैसे ऐसे, पर ऐसे करके ही जाता है। ये चीज़ तुम्हें समझनी है, तो एकदम से कुछ नहीं मिलेगा। जब तुम्हारा लेवल बनेगा, ये है थ्रेशोल्ड कट ऑफ, और जब तू यहाँ, ये तुम्हारा पीक पीरियड होगा, और फिर तो चीज़ें अच्छी अच्छी होती रहेगी। बस ये क्या है, वो वर्ड्स है, कुछ कंसिस्टेंसी वगैरह, ये सारी चीज़ें, बस लगे रहो। और क्या करना है, कुछ है क्या और? बाकी कुछ है भी तो उसको फिर बैलेंस करना है, चाहे काम हो, खाना बनाना हो, अकेला रहता हो, चाहे जो मेरी चीज़ें, पर है कि इंपॉर्टेंस चीज़ को दोगे तुम तभी। और एड्रेस किया मैंने इस क्वेश्चन को? हाँ, तो टाइम का नहीं पता, अपने हाथ में मत रखो, क्योंकि मैं भी देखता था कि यार इतना टाइम तक थोड़ी ना मैं प्रिपेयर करूंगा, पर लगता नहीं पता, क्योंकि
वो ये खुद को ना पहचान नहीं पाता बंदा कि कितना लेवल में हूँ मैं, कितना पानी में हूँ। तो है कि इंप्रूव करते रहो कंटिन्यूसली, तो वो है उतना जल्दी आपको मिलेगा। बाकी भगवान के ऊपर है, डेस्टिनी भी रोल प्ले करती है। और क्या चैलेंजेस फेस किए अपनी प्रिपरेशन के टाइम? वही जो तुम लोग भी कर रहे हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? अब देखो मैं लग गया हूँ ना, मेरे को लग रहा है कि मैं, हाँ अब मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं अब जॉब लग गई है तो मैं शायद से भूलने लग गया हूँ। तो मेरे को ना फिर से रिमाइंड कराओ क्या चैलेंजेस है तुम्हारे? डिस्ट्रैक्शंस, हाँ ये टाइम कम करती है, ठीक है। तो होने लगी थी जो भी चीजें मेरे को लगी, पर ये लगना चाहिए पता क्या चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है उससे। अब मैंने तो यार एक टाइम पे अभी कुछ लास्ट ईयर मैं फ़ोन भी फिर छोटा वाला रख दिया था, जियो फ़ोन। गूगल पे हो जाता था उसमें, वो तो ज़रूरत थी, बाकी फ़ोन तो ऐसा ना यार, एक तो फ़ोन में सोशल मीडिया वगैरह है कनेक्टेड, तो पर मैं धीरे धीरे उसका ग्राफ भी मेरा ऐसे चेंज हो गया था, मैं धीरे धीरे कम करने लग गया था। जब पता है कि मैं उतना तो हूँ नहीं कि इंस्टा भी चला रहा हूँ, वहाँ पे सब कुछ कर रहा हूँ और पढ़ भी पा रहा हूँ, तो ये मेरे को लगा कि पढ़ने में टाइम कम लग रहा है और इस डिस्ट्रैक्शन में ज़्यादा, तो मैं ऐसे ऐसे करके कट करते गया उसको। तो तुम भी ये करो, कोशिश करो, ये गेम ही कोशिश वाली है पूरी, सबको होती है डिस्ट्रैक्शन, और धीरे धीरे करके जो भी तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन है उस हिसाब से उसको केटर करो, है ना। और सर आप पीवाईक्यूज को कैसे एनालाइज करना, उसके साथ में मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कैसे प्रायोरिटाइज करना? अब पीवाईक्यू को कैसे एनालाइज करना और सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कैसे प्रायोरिटाइज करना? अब ये है ना कि पर्टिकुलर सालों के लिखे हुए हैं पीवाईक्यू, तुमने देखा और इस पीवाईक्यू में आपके पास सोल्यूशन नहीं होना चाहिए ना। ध्यान रखना कि जस्ट बेयर क्वेश्चंस हो। आपने क्वेश्चन एक साल के पढ़े, दूसरे साल के, हाँ अगर आप उसको ध्यान से पढ़ते रहोगे तो बहुत टाइम भी लग जाता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपको हर चीज में देखना है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो निकालनी है कि कितने टाइम में आपका कितना बेनिफिट निकल रहा है। तो आपने एक ऐसी रीडिंग दे दी है, उसको देखना है कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है, और फिर आप देखोगे ना वो चीज ना रिपीट हो रही होगी। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि पॉलिटिक, प्रेसिडेंट वगैरह, ये सारी चीजें बार बार चीजें आती रहती है, वो ना तुम्हारे सामने खुद ही प्रकट हो जाएगी। ज्यादा एफर्ट नहीं मारना, बस तुम पढ़ते रहोगे और तुम्हारे को लगता रहेगा जो चीज ज्यादा बार रिपीट हो रही वो उतनी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया पीवाईक्यू एनालाइज, ऐसे ऐसे करके। और क्या था? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कैसे प्रायोरिटाइज करना? उसको ज्यादा पढ़ो, क्योंकि उसके मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसके मार्क्स वेटेज ज्यादा है, तो उसको तुम उतना टाइम दो। पढ़ना सब कुछ है तुम्हारे को, देखो एक जनरल सा ना पता होना चाहिए, क्योंकि एक टाइम पे जैसे जो कंपटीशन होता है ना, जो है कंपटीशन, उसको सारी चीजें पता है जो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जाते हो तुम कि जो दूसरों को थोड़ा कम पता है, जहां पे तुम एक्स्ट्रा एज ले सकते हो वो वाली। तो जो जितना इंपॉर्टेंट है उसको उतना टाइम दो, एनर्जी दो, फिर ऐसे ऐसे करके आप धीरे धीरे करके चलते रहो। और कोई बिल्कुल लास्ट में जो है कुछ भी सर आपके कोई बैकअप ऑप्शंस थे? बैकअप ऑप्शन मतलब यार आजकल ऐसा होता है सोसाइटी में, बोल देते हैं कि अगर कुछ आप बहुत बड़ा कर रहे हो, हाँ, मतलब क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं हो पाएगा, जैसे हम सारे में से बहुत कम है जो निकल पाएंगे, सब तो नहीं निकल पाएंगे। तो सर और लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है आपको? अब देखो बड़े पेपर जैसे कि यूपीएससी, एचएस, है ना, कि और कुछ भी, अब तुम यहाँ आए हो तो यही है टारगेट, यूपीएससी और एचएएस। अब वो तो है भाई कि इसमें सक्सेस रेशियो बहुत कम है। यहाँ पे भी क्लास में क्या पता नहीं निकले, क्या पता 10 निकल जाए, क्या पता 2-3 निकले। तो इसी के बारे में सोचना नहीं है, बस करते रहो। और इसका ना ये बड़ा सही सा है, इसका सिलेबस भी बड़ा सही है, एडमिनिस्ट्रेटिव के पेपर में यही खूबसूरती है। पर लोग बोलते हैं बैकअप क्या है, इसमें बैकअप ही बैकअप है यार। ये टॉप इलाइट पोस्ट, एचएएस और आईएएस, सिलेबस देखोगे वही 3-4 चीजें वही है। पॉलिटी है, इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी है, और वही ज्योग्राफी वगैरह, वो सारी चीज़ें तुम्हें क्लर्क में पेपर में भी आ रही है, हर पेपर में आ रही है। तो जैसे एचएस है उससे नीचे जैसे तहसील अलग तो आता नहीं है, एनटी का पेपर हो गया, और जो हमने दिया है अलाइड का पेपर हो गया, फिर क्लर्क हो गए वगैरह, ऐसे ऐसे करके। अब इसको देख के मेरे को तो लग रहा है कि ऑप्शन है। मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ तो ये नीचे वाले तो देखा जाए तो हो जाने चाहिए ना, पर वो ये तुम्हारी तैयारी में कितना है। अब इसके अलावा बैंक का तो क्या पकड़ो यार तुम, अब यही अपने आप में इसमें बैकअप है भाई।
पेपर आते रहते हैं, इसमें बैकअप है। बाकी सबका अपना अपना है ना। पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे? नॉट रिगार्डिंग दैट सर, एक जैसे वी आर ऑल फ्रॉम हिमाचल, और हम चाहेंगे कि विद इन नेक्स्ट 10 to 20 years हिमाचल प्रोग्रेस करे बिकॉज ऑफ अस। अब हम ट्राई कर रहे हैं। तो सर, एज हिमाचली, व्हाट शुड बी आवर आइडियोलॉजी टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? अपनी ड्यूटी पहचानना। आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। आप या तो सीएम हो सकते हैं या चीफ सेक्रेटरी, पर आप सब कुछ नहीं हो सकते हैं। या आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कुछ हो सकते हैं, पर आप एक टाइम पे एक ही जगह होगे, है ना। तो वहां अपना 100% देना है। प्रदेश क्या, देश भी सुधर जाता है। पर वही है, आप अपना बेस्ट दोगे उस चीज़ में, तभी होएगा। आप सब कुछ करने चलोगे नहीं। वो हीलिंग हिमालयाज वाला प्रदीप सांगवान है, उसको हिमालय साफ करना है, कचरे वगैरह के साथ, इन सब के साथ मुक्त करना है। तो वो बस ऐसी कम्युनिटी बनाया, वो अपना बेस्ट दे रहा है। उसने एनजीओ बनाया, वो अपना वहाँ पे लोगों को जुड़ रहा है वगैरह, ऐसे ऐसे करके। पर क्या बोलते हैं इसको, कॉम्पिटेंस। हाँ, बस इनकॉम्पिटेंस नहीं रखनी है। बस वही, अपना बेस्ट दो। जैसे तुम अभी यहाँ हो, तुम यहाँ बेस्ट दोगे तो आगे भी बेस्ट दोगे, उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ नहीं किया फिर सोचते मैं आगे कुछ करूँगा। आपने खुद को जस्टिफाई करना होता है ना। फिर थम्स अप, ठीक है। और कुछ आखिरी बार पूछ रहा हूँ ना, ठीक है ना। बाकी कुछ भी हो, सर लोग आपके सामने हैं तो पूछते रहो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। थैंक यू।